हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बड़े ही मज़ेदार कहानी अक्ल बड़ी या भैंस। यह एक पुरानी कहावत है। अक्ल बड़ी या भैंस। भैंस तो आप लोग ने देखा ही होगा। भैंस, राइट। इस कहावत में भैंस और अक्ल के संबंध को बताया गया है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि भैंस अक्ल से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि बड़ी तो हमेशा अक्ल होती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अक्ल बड़ी या भैंस। एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। क्या था बच्चों? एक जंगल था और उसमें क्या था? एक बहुत बड़ी तालाब था। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद था। अक्लमंद, अक्लमंद का मतलब बुद्धिमान। क्या था? एक जंगल था, जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था और तालाब के किनारे एक पेड़ था। अब पेड़ पे क्या रहता था? एक बंदर रहता था। वह भी कैसा बंदर? अक्लमंद। इसलिए सब लोग उसे अक्लू कहते थे, क्योंकि वो कैसा था? अक्लमंद था। इसलिए उसे लोग सब प्यार से क्या बोलते थे? अक्लू। दोपहर का समय था। अक्लू पेड़ पर बैठा था। दोपहर का समय था और अक्लू कहाँ बैठा हुआ था? तालाब के किनारे जो पेड़ थी उस पे। तभी वहाँ भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी। तभी वहाँ कौन आता है? भैंस आता है, भैंस। और वो क्या? तालाब के अंदर घुसकर नहाने लगती है। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से निकली तो उसका शरीर मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ था। सना होने का मतलब क्या होता है? लिपटा हुआ। सना का मतलब क्या हुआ? लिपटा हुआ। तालाब में कीचड़ थी और मिट्टी था, दोनों एक में मिक्स था और उसी में वो नहा रही थी। उसे इस तरह देखकर अक्लू, अक्लू देखिए बंदर, अक्लू बड़ी जोर से खी खी करके हंसने लगा। जब देखा अक्लू कि भैंस पूरे मिट्टी और कीचड़ से सना हुआ है, तो वह देखकर अक्लू जोर से खी खी करके हंसने लगा। यह देखकर भैंस तो बिगड़ गई। वह गुस्से से बोली, तुम्हें अपने से बड़ों से सलीके से पेश आना चाहिए, क्योंकि बंदर तो छोटा था और भैंस जाहिर सी बात है कि बंदर से बड़ा था। तो उसे गुस्सा आ गया। किसे? भैंस को। और गुस्से से बोली कि तुम्हें अपनों से बड़े से सलीके से पेश आना चाहिए। इस तरह उनका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। बड़ों को कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भैंस ने गुस्से से नथुने फुलाई। नथुने मतलब नाक, नाक जो होता है ना, नाक से सांस लेने वाले जो दो छेद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? नथुने फुलाए। नीचे आ, अभी मजा चखाती हूँ। नथुने फुलाते हुए क्या बोली? बोला नीचे आ, अभी मजा चखाती हूँ। अरे जा अपना काम कर, अक्लू ने अकड़ कर कहा। अक्लू क्या बोलता है? अरे जा और अपना काम कर। कैसी बड़ी, इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल जरा भी नहीं पाई। क्या बोलता है अक्लू? कि सिर्फ देखने में बड़े हो, इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल जरा भी नहीं पाई। इस बार अक्लू और जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर कूदने लगा।
इतना ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और खुशी से इधर उधर क्या करने लगा, कूदने लगा। भैंस को अकलू की बातें बहुत बुरी लगी। अकलू की बातें किसे बुरी लगी बच्चों? हाँ, भैंस को बहुत बुरी लगी। वह लाल पीले होकर बोली। लाल पीले यहाँ पे ये क्या है? ये मुहावरा है, लाल पीले होकर। इसका मतलब होता है बहुत गुस्सा आना। गुस्सा तो उसको आ ही रहा था, पर इस बार और भी ज़्यादा गुस्सा आया। और वो क्या बोलती है, तो फिर आओ नीचे, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तुम या मैं। भैंस बोला, आ जाओ नीचे, अब फैसला कर लेते हैं कि तुम बड़े हो या मैं बड़ा हूँ। भैंस और अकलू की बहस सुनकर जंगल के दूसरे जानवर भी वहाँ आ पहुँचे। भैंस और अकलू में बहस होने लगी तो जानवर, जितने भी दूसरे जानवर थे जंगल में, वह भी यह देखने आ पहुँचे कि आखिर क्या हो रहा है। सबने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाया जाए। लोग वहाँ पे जितने भी जानवर थे वह सोचने लगे कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को क्या किया जाए, निपटाया जाए। शाम हुई, क्या हो गया? शाम हो गई। दोपहर से अकलू और भैंस के बीच में बहस होते होते जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। जंगल के जितने भी जानवर थे सब तालाब के किनारे क्या हुए? इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि दोनों में से जो भी उस तालाब को बीच से पहले पार कर जाएगा उसी को बड़ा माना जाएगा। क्या कहा गया कि जो तालाब है, ठीक है, उस तालाब को, तालाब के ठीक बीच में जो उसे सबसे पहले पार करेगा उसी को क्या माना जाएगा? बड़ा माना जाएगा। कि आखिर अकलू बड़ा है या फिर भैंस बड़ा था। इस मुकाबले का फैसला करने के लिए शेर को न्यायाधीश बनाया गया। क्या बनाया गया? न्यायाधीश। किसको? शेर को। न्यायाधीश का मतलब पता है आपको क्या है? न्यायाधीश का मतलब है जो सही और गलत का फैसला करते हैं। और फैसला का मतलब निर्णय लेना कि कौन सही है और कौन गलत। और न्यायाधीश का मतलब जो सही और गलत का फैसला सुनाए। और लोमड़ी को वकील। शेर को क्या बनाया गया? न्यायाधीश। और लोमड़ी को क्या बनाया गया? वकील। जंगल के सभी जानवर मुकाबला देखने के लिए उत्सुक थे। क्या देखने के लिए उत्सुक थे? मुकाबला। मुकाबला का मतलब प्रतियोगिता। उत्सुक का मतलब बेचैन। जैसे हमें किसी चीज़ की जब जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लोग एक्साइटेड होते हैं कि नहीं एक आखिर होने वाला क्या है, ये देखने के लिए सारे जानवर काफ़ी उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर बैठ गए। इधर अकलू और भैंस रह गए। सारे जानवर तालाब के दूसरे साइड चले गए और इस साइड में अकलू और भैंस रह गया। अकलू बहुत परेशान था। अकलू क्या था? बहुत परेशान था। क्यों? देखिए, उसे तैरना नहीं आता था। क्योंकि अकलू को तैरना नहीं आता था। वह सोचने लगा कि इतना बड़ा तालाब वह कैसे पार करेगा। अकलू अब सोचने लगा कि आखिर तालाब को जो बीच से पार करेगा वही उसी को बड़ा बोला जाएगा। तो इतना बड़ा तालाब मैं कैसे पार करूँगा, क्योंकि मुझे तैरना तो आता नहीं। तभी गीदड़ बोला, जैसे ही मैं हुआ हुआ की आवाज़ करूँगा तालाब में तैरना शुरू कर देना। बोला जैसे मैं, गीदड़ बोला जैसे मैं हुआ हुआ की आवाज़ करूँगा वैसे ही तैरना शुरू कर देना दोनों। अब तो अकलू की परेशानी और बढ़ गई। अब और क्या हुआ? अकलू की जो परेशानी थी और बढ़ गई, क्योंकि इस टाइम
नज़दीक आ रहा था दोनों का कंपटीशन का कि आखिर दोनों में से कौन जीतता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गीदड़ ने हुआ हुआ की आवाज़ की। भैंस तैयार खड़ी थी, क्योंकि भैंस को तो आता था नदी में तैरना चलना, तो वो तो तैयार खड़ी थी, पर अकलू को आता नहीं था। अब वो क्या करता है, सो देखते हैं। वह तालाब में उतर गई। अब अकलू ने भी अपनी अक्ल लगाई। देखिए बच्चों, अकलू ने अब क्या लगाया, अपना अक्ल लगाया। उसे एक तरकीब सूझी। उसे क्या सूझता है, तरकीब। तरकीब का मतलब उपाय, कि आखिर कैसे मैं ये नदी पार करूं। उसने पानी में एक छलांग लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। पानी की तरफ एक छलांग लगाया और जो डाल ठीक तालाब के तरफ झुकी हुई थी, वहीं जाकर उसी पे जा पहुंचा हुआ। भैंस अभी थोड़ी ही दूर तक गई थी। भैंस कहाँ गई थी, थोड़ी ही दूर तक ही गई थी। अकलू वहीं से कूदा और धम से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। और अकलू क्या करता है, उसी तालाब से कूदता है और धम से आवाज़ से जाकर उसके पीठ पे जाकर बैठ जाता है। भैंस ने उसे गिराने के लिए अपनी पूंछ चलाई। भैंस के पीठ पे बैठ गया। भैंस तो पहले से पानी में उतर गया था, भैंस थोड़ा आगे ही बढ़ चुका था। उस पे छलांग लगाया, पर लेकिन भैंस भी अपना पूरा कोशिश कर रहा है अपनी पूंछ से कि मैं अकलू को गिरा दूं, पर अकलू ने उसकी पूंछ को झपट कर पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की इस चतुराई को देखकर चकित रह गए। क्या रह गए, चकित रह गए। चकित का मतलब क्या होता है, वो मतलब सारे लोग मतलब कि क्या हो गए कि वाह देखो कैसे ये अकलू अपना दिमाग लगाया। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। वे सब देखने के लिए उत्सुक थे कि पहले कौन किनारे तक पहुंचता है। अभी किनारा थोड़ी दूर पर ही था कि अकलू ने छलांग लगाई और धम से किनारे पर पहुंच गया। पहला जंप किया तो वो जिस तरफ ये झुका हुआ तालाब की तरफ जो भी डाली था वहाँ पहुँचा। दूसरा छलांग में वो भैंस के पीठ पे, और तीसरी छलांग में वह नदी के तालाब के उस तरफ पहुँच गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। कौन जीता बच्चों, बताइए। आपको अकलू जीता। बताइए बच्चों कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली। हम लोगों को इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने अक्ल का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि अक्ल से काम लिया जाए तो छोटे से छोटा प्राणी भी बड़े से बड़े प्राणी को मात दे सकता है। इसलिए कहा गया है कि अक्ल बड़ी या भैंस। यदि आप चाहते हैं कि मैं और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आऊँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।